जय हिंद। आज समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। ये 10th क्लास का महत्वपूर्ण चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये 10th क्लास का जो है मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की जो विधि है ये दो प्रकार के। पहले समझेंगे कि दो चर वाला है क्या। चर और अचर को हम समझ लेंगे कि चर चर किसे कहते हैं। अगर चर का परिभाषा देखा जाए तो चर और अचर, तो चर और अचर, चर क्या है कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक, जिसका मान बदलता है उसे क्या कहेंगे, चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। एबीसीडी के जितना अचर है सब चर की श्रेणी में आएगा। एक्स वाई जेड, यानी कितना तक होता है, जेड तक होता है। एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड, यानी चर में जो होगा एबीसीडी का अक्षर आएगा एक्स वाई जेड। और चर में क्या होगा, जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जितना गिनती वाला होगा, जितना गिनती होगा वो सब किस में आएगा, अचर में। यानी जिसमें 1 2 3 4 ये सब क्या आएगा, अचर आएगा। जैसे हम लोगों से कोई पूछ ले कि 3x + 6, इसमें चर और अचर आप लोगों को कहेगा कि चर और अचर क्या है। तो चर को जो है, यानी कि चर क्या है, यक्स, क्या है, यक्स। औचर में देखेंगे तो क्या है, 3 और 6। ठीक, औचर में 3 और 6, क्योंकि गिनती वालों को ही हम औचर देंगे। गिनती वाला जो रहेगा उसमें क्या कहेंगे, औचर। और जितना यक्स वही रहेगा क्या कहेंगे, चर। तो इसमें अगर हम देखेंगे समीकरण में, अगर समीकरण 3x + 6 ये समीकरण हो गया। समीकरण कब कहलाएगा, जब बराबर में कुछ ना कुछ रहेगा तब। तो बराबर में कुछ ना कुछ रहेगा तभी हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे, अन्यथा ऐसे समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक, बराबर में जो है क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसमें कोई अगर आप लोगों से पूछ दिया है, आप लोगों से पूछ दिया जाए कि एक क चर वाला है तो एक चर वाला है, एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें यक्स देंगे, केवल एक ही अक्षर दिख रहा है जो एबीसीडी का अक्षर है। ठीक, तो ये एक चर वाला है, हमको पढ़ना कितना है, दो चर वाला। ठीक ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर रैखिक के मतलब देखेंगे, हाथ का होगा एक भी होगा, ये हो जाएगा रैखिक। ठीक, रैखिक का मतलब वो दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर होगा लेकिन रैखिक होगा। ठीक ना, दो चर होगा लेकिन रैखिक होगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है, यानी इसकी जो विधि है, दो विधि है। कितनी, दो विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, दो विधि। ये एक बात याद रखना, जब भी दो चर आएगा, जब भी दो चर आएगा तो दो समीकरण होगा। कितना होगा, दो समीकरण होगा। जैसे 3 पूछ लिया जाएगा, 3x + 6y = 8, और रहेगा 2x - 3y = 12, ये कुछ ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखेंगे दो समीकरण, यहाँ पर हो गया ये, यानी पहला समीकरण आई क्या हो गया, दूसरा समीकरण। जब भी आएगा दो चर वाले में रही, दो चर वाले रही समीकरण को हल करने के लिए जब भी आएगा तो दो समीकरण रहेगा, एक समीकरण नहीं रहेगा। एक समीकरण से हम दो चर का मान नहीं निकाल सकते, एक समीकरण से केवल एक ही चर का मान निकलेगा। जैसे यहाँ पर 3x + 6 = 8, तो यहाँ पर एक चर है तो आराम से निकाल लेंगे। 3x प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। जब भी प्लस रहेगा बराबर के बाद में इधर जाएगा तो क्या होता है, माइनस में। तो 3x, 8 में से 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 2। या यक्स बराबर क्या होता है, 3 गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। 3 गुणा में है तो क्या आ जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर देखिए एक चर का मान निकल गया। लेकिन इस तरह के समीकरण दिया रहेगा, एक अगर समीकरण रहेगा तो ऐसे कभी भी मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, अब जब भी दो चर वाला देगा तो दो समीकरण उसमें रहेगा। कितना रहेगा, दो समीकरण रहेगा। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि। कौन कौन, ग्राफीय विधि। कौन है, ग्राफीय विधि। दूसरा क्या है, तो बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, दो विधि। पहला ग्राफीय विधि और दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि। अब ये बीजगणितीय विधि में देखेंगे तो तीन विधियां हैं। बीजगणितीय विधि में कितने विधि, तीन विधि। पहला क्या है, पहला है विलोपन विधि। क्या है, विलोपन, विलोपन विधि।
दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा क्या है, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, खंड विधि। ठीक, यही है बीजगणितीय विधि में कितने प्रकार पढ़ना है, 3 प्रकार के, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो पहले हम इसको ग्राफीय विधि को समझेंगे। ग्राफीय विधि में क्या आता है, इसमें जो है 10th क्लास में हर साल, यानी यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफीय विधि के लिए, 5 नंबर का फिक्स है, यहाँ से आएगा ग्राफीय विधि से। ठीक ना। अब यहाँ पर देखें, पहले ग्राफीय विधि को समझ हल करने के लिए पहले हम यहाँ से मिटाएंगे ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में हम पहले देखें चतुर्थांश को समझेंगे। क्या देखेंगे, चतुर्थांश। ठीक, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि में क्या आएगा, ग्राफ खींचने के लिए आएगा। क्या आएगा, ग्राफ खींचने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पर हम चतुर्थांश को देख लेते हैं, यक्स हो गया, यहाँ पर ये हो गया यक्स डैश। ठीक, तो यक्स और यक्स डैश को हम क्या कहेंगे, यक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, यक्स अक्ष कहेंगे। यक्स और यक्स डैश को यक्स अक्ष कहेंगे। वाई और वाई डैश को हम क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। यक्स अक्ष को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। यक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक, यक्स अक्ष को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और वाई अक्ष को हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो मूल बिंदु जहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर होगा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो होगा यहाँ पर 0, जैसे निर्देशांक पूछ लेता है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। ठीक, अब ये देखेंगे 0 से अगर हम दाहिने की ओर चलेंगे, किधर, दाहिने की ओर, तो ये प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में, यानी 1 2 3 4 5 6 7। जब भी ग्राफ खींचना होगा तो ग्राफ के कॉपी पर ग्राफ खींचना है। ठीक है, यहाँ पर इधर -1, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। ठीक, ऊपर जाएंगे 0 के, अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। 0 के अगर दाहिने चलेंगे तो प्लस में, इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस में। यानी जब भी 0 से, यानी मूल बिंदु से हो गया, तो मूल बिंदु से अगर दाहिने की ओर आएंगे तो उसका मान प्लस होते रहेगा। ठीक, अब मूल बिंदु से अगर बाएं की ओर जाएंगे तो उसका मान माइनस में। मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उसका मान प्लस में, और नीचे आएंगे तो उसका मान माइनस में। तो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अपने आवश्यकता अनुसार ये अंक ले लेना, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 7 तक लेंगे। ग्राफ में देखेंगे कितना तक है, और ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, नीचे आएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, यहाँ पर अब पूछ लेता है कि इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलेंगे, प्रथम पाद। इसको बोलेंगे द्वितीय पाद। इसको बोलेंगे तृतीय पाद। इसको बोलेंगे चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। यानी इस चतुर्थांश से किसे पूछेगा, 2 से 3 से कोई नंबर। यानी प्रथम पाद में कहेगा तो इसमें प्लस कोमा प्लस होता है। प्रथम पाद में क्या होगा, प्लस कोमा प्लस। ठीक, इसमें अगर जाएंगे तो माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। तृतीय पाद में आएंगे तो माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ पाद में आएंगे तो क्या होगा, प्लस कोमा माइनस। अच्छा, ये बना कैसे, हम समझ लेते हैं इसको बनाए कैसे है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। क्या होता है, x, y के रूप में। किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में हम लिखते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में लिखते हैं। तो पहला हमको x अक्ष पर देखना है। प्रथम घर में यानी प्रथम पाद में है तो प्रथम वाला में पहले x देखना है। तो x का मान जो है प्लस में है। x का मान क्या है, प्लस में। इधर y का मान भी क्या है, प्लस में। तो इसलिए प्लस कोमा प्लस, x अक्ष पर प्लस है, y अक्ष पर भी क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस कोमा प्लस। द्वितीय पाद में चलेंगे तो द्वितीय पाद में देखते हैं, पहले x अक्ष, तो x अक्ष पर देखिए माइनस में,
यक्स अक्ष पर क्या है माइनस में और वाई अक्ष पर क्या है प्लस में, इसलिए पहले माइनस तब प्लस, पहले यक्स तब वाई। तीसरा देखेंगे तो तीसरा पर यक्स अक्ष पर क्या है माइनस, वाई अक्ष पर भी क्या है माइनस, इसलिए माइनस कोमा माइनस। यहाँ पर देखेंगे तो पहले यक्स अक्ष पर क्या है प्लस, ठीक, और वाई अक्ष पर क्या है माइनस, इसलिए प्लस कोमा माइनस। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 6 कोमा माइनस 2, 6 कोमा माइनस 2 किस पाद में है, 6 कोमा माइनस 2 किस पाद में है। तो यहाँ पर अगर हम 6 को देखेंगे 6 को, तो ये 6 जो है प्लस में, आई क्या है माइनस में। अंक को नहीं देखना है, बस चिन्ह को देखना है। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो हमको अंक देखना है, सॉरी चिन्ह देखना है, ठीक। तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस कोमा माइनस, देखिए प्लस कोमा माइनस यहाँ पर किस पाद में हो जाएगा, चतुर्थ पाद में, क्या हो जाएगा चतुर्थ पाद में, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, अब क्वेश्चन पूछ देगा -6 -3, -6 कोमा -3 किस पाद में है, तो माइनस कोमा माइनस किस पाद में है, तो तृतीय पाद में। इस तरह के क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक। ये चतुर्थांश लगभग लगभग समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं समीकरण की ओर, कैसे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे खींचेंगे उसके बाद में हम विलोपन यानी बीजगणितीय विधि में चलेंगे, तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन को जो है बनाना आसान हो जाएगा। ये जो है मेन बेसिक यही है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां है। चाहे किसी भी राइटर की बुक उठाइए, बनाइए, आप बनेगा क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन को लेते हैं, ये समीकरण हो गया। अब क्वेश्चन पूछ जाएगा का आलेख खींचे, का आलेख खींचे, आलेख खींचे, आलेख खींचे, इसका मतलब क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल का है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी बहुत जीरो लेवल के। तो हम चलेंगे इसमें, पहले समीकरण हल करने आएगा, आना चाहिए सबको, तब खींचने आएगा। तो समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, जब भी आएगा समीकरण 2 आएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण क्या है 1, समीकरण 1। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x और y में, x और y को किसी एक को यहाँ पर रखेंगे अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। y को उधर चल फेंक देंगे, 6 माइनस क्या हो गया y, ठीक। x को, x या y किसी को एक को रखते हैं, तो रख दिए x को, y को उधर फेंक देंगे, क्या हो जाएगा माइनस में। अब बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का खाना बनाना है, एगो खाना x अक्ष के लिए, दूसरा खाना y अक्ष के लिए। जब भी अगर मान निकालेंगे तो अधिकतम 3 स्थान तक मान निकालेंगे, अधिकतम कितने मान तक, 3 मान तक निकालेंगे, 3 स्थान तक, और कम से कम 2 स्थान तक निकालेंगे, कम से कम 2 स्थान तक, अधिकतम से अधिकतम कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। तो चलिए यहाँ पे टाइमिंग को बचाएंगे, 3 स्थान निकालिए चाहे 2 स्थान निकालिए, ग्राफ आपका वहीं जाएगा, इसलिए हम 2 ही स्थान को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो y का मान अपने मन से रखना है, अब कोशिश करना है कि मान जो है छोटा से छोटा आए, ठीक, कोशिश करना है कि मान क्या है छोटा से छोटा रखे, ठीक, एकदम पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण अपने हिसाब, ऐसे दशमलव में भी जाएगा तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से कोशिश करना है, कोशिश करना है कि पूर्ण रखा है, पूर्ण। जैसे अगर हम यहाँ पर y का मान, तो y का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा x का, y का मान अगर 0 रख देंगे, जैसे इसको अगर हम जहाँ बनाएंगे वहाँ पे इस तरह का हल मत करना है, इसको कहीं ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 6 में से 0 घट गया, यानी x बराबर 6 माइनस y है, तो x बराबर 6 माइनस क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया 6, तो x के मान क्या आएगा 6। तो इस तरह के
हल करते रहना नहीं है, बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो दिमाग में हल हो जाना चाहिए। तो y का मान अगर 0 रखेंगे तो 6 में से 0 गया, कितना हो गया, 6 में से 0 घटाएंगे 6 बचेगा। अब यहाँ पे x का अगर y का मान अगर हम 6 रख देते हैं तो 6 में से 6 गया, क्या हो जाएगा, 0। ऐसा नहीं है, एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 बन के रेडी हो गया। समीकरण 2 को देखते हैं, समीकरण समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को इसी तरह हल करेंगे कि 2x प्लस वाई बराबर 4। तो 2x बराबर वाई को उधर फेंकेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, वाई, या x बराबर 4 माइनस वाई बट्टा 2। फिर अब इस तरह के खाना को बना लेना है, पहला x अक्ष का, दूसरा y अक्ष का, ठीक, पहला x अक्ष का, दूसरा y अक्ष का लेना है। अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 4 में से 0 गया 4, और 2 से भाग करेंगे 2 2 ना के 4। नहीं समझ में आया, देखते हैं इधर, हम y का मान रखे हैं 0, तो 4 माइनस 0 बट्टा 2, ठीक है, 4 माइनस 0 बट्टा 2, 4 में से 0 गया 4 बट्टा 2, 2 2 ना के 4, यक्स के मान कितना आ गया, 2। अगर हम यह y का मान रख देते हैं 4, y का मान रख देंगे 4, तो 4 में से 4, देखिए फिर नहीं समझे, 4 में से 4, y की जगह पर कितना रखें, 4 बट्टा 2, कट गया, हो गया कितना, 0, 0 बट्टा 2, भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 0, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 0, ठीक। अब ये बन के रेडी हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, यक्स कोमा वाई के रूप में लिख देंगे, यक्स कोमा वाई। तो पहले यक्स, तो यक्स का मान कितना है, 2, तब वाई 0, तो यक्स कोमा वाई के रूप में लिखना है, तो पहले यक्स तब वाई, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो 0 कोमा 4, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, 0 कोमा पहले यक्स तब वाई, पहले यक्स तब वाई, यक्स का मान 0, वाई के मान 4। उसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे यक्स कोमा वाई को के रूप में, यक्स का मान 6 कोमा 0, यहाँ पर हो गया 0 कोमा 6, ये बनकर रेडी। अब खींचना है ग्राफ, क्या खींचना है, ग्राफ। तो ग्राफ को हम यहाँ पर खींच के दिखा देते हैं, चलिए ऐसे ग्राफ कॉपी पर खींचना है ग्राफ, ये हो गया 0, क्या हो गया, 0। तो हम इस समीकरण देखेंगे कि सबसे अधिकतम अंक कितना तक है, 6 तक है, कितना तक, 6 तक, तो 6 अंक ही लेंगे, क्या लेंगे, 6 अंक तक ही लेंगे। 0 हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ पर हो गया यक्स और यक्स डैश और वाई और वाई डैश, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, इधर माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये तो भर के रेडी हो गया। पहला हम समीकरण को खींचेंगे कि यक्स कोमा वाई है, तो पहले यक्स अक्ष पर 6, वाई अक्ष पर 0, यानी हम ग्राफ के कॉपी में देखेंगे तो ग्राफ के कॉपी में कुछ इस तरह रहता है, यानी हम पा देते हैं, इस तरह रहेगा।
ये बन के इसी तरह कुछ ग्राफ रहता है। तो ग्राफ में आपको यहाँ पर इसमें ग्राफ में देखिएगा, तो यक्स अक्ष पर देखेंगे 6, यानी यक्स अक्ष पर 6 प्लस में है तो यहाँ प्लस, यही ना है। वाई अक्ष पर 0, यानी 0 जो है दोनों के लिए शामिल है, यक्स अक्ष के लिए भी है, वाई अक्ष के लिए भी है। तो यहीं पर हो जाएगा उसका बिंदु। यहाँ पर लिख देना है कितना, 6,0, 6,0। अब दूसरा 0,6, यक्स अक्ष पर 0, यानी यक्स और वाई दोनों के लिए 0 एक ही होगा। तो वाई यक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 6, यहाँ पर मिलेगा 0 और 6 के सोच पर मिलेगा। यहाँ पर लिख देंगे 0,6, एक समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, इंच लेना है, इंच लेकर इस तरह के इसको मिला देंगे, इस तरह मिला देंगे, इंच लेकर मिला देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे समीकरण को, यक्स अक्ष पर 2, तो यक्स अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर 0, यानी इसी पर आएगा, लिख देना 2,0, ठीक। अब यक्स अक्ष पर 0 यहाँ पर है, और वाई अक्ष पर 4, ये यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर 0,4। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे कटेगा जाकर के, इस तरह के समीकरण बन के यानी कि ग्राफ खींचा गया। ऐसा ग्राफ जो है फिर से बताया जाएगा, ग्राफ आप लोग खींचने का कोशिश कीजिए।